नमस्कार दोस्तों, आपका जीके बाइट्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है जहां हम आपको करवा रहे हैं पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी। और इस एग्ज़ाम में जैसा कि हमने कहा था कि मैथमेटिक्स, हम पूरी मैथमेटिक्स यहां पढ़ेंगे और पूरे 33 टॉपिक का नाम दिया था, जिसमें से पहला टॉपिक जो है नंबर सिस्टम, उसे लेकर मैं हाजिर हूं। तो आज के छोटे से वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि किस नंबर को क्या कहा जाता है, अर्थात हम कुछ परिभाषाओं की बात करेंगे और इस परिभाषा में हम देखेंगे, इस डेफिनेशन में हम देखेंगे कि इस डेफिनेशन के हिसाब से नंबर्स को क्या और कैसे कहा जाता है। और ये डेफिनेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में सीधे सीधे आपसे परिभाषा पूछ ली जाती है कि प्राकृत संख्या क्या है, जीरो क्या है, वन क्या है, -1 क्या है, इसमें से कौन सा पूर्ण संख्या है, कौन सा क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है गाहे बगाहे आते रहते हैं, ऐसा नहीं कि आते नहीं हैं या फिर हम ऐसी कोई चीज़ पढ़ रहे हैं जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ये कई तरह से ज़रूरी है, आगे जब आप एडवांस करते हैं चैप्टर्स को तब भी आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए हम पहली डेफिनेशन से देखते हैं बिना समय ख़राब किए कि नेचुरल नंबर्स क्या है। बहुत तेज़ी से पढ़ेंगे हम। नेचुरल नंबर वो चीज़ होती है जिसको आप गिनते हो। सिंपली जीरो को हटा दो तो जो भी नंबर होता है वो सब प्राकृत संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 जो भी गिनतियाँ आप देख रहे हो सब क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या का रूल यही है कि ये जो संख्या है इसी में एक जीरो को आप ऐड कर दो। तो जैसे ही आप नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर देते हो तो वो उसका नाम हो जाता है पूर्ण संख्या। तो उदाहरण ये हम देख रहे हैं और इसकी परिभाषा यही है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय यानी कि समूह में जब शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब गिनती कहाँ से शुरू होगी? 0 1 2 3 4 से और अनंत तक चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि शून्य क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से चालू हो रही है? 1 से, और पूर्ण संख्या चालू हो रही है 0 से। तो ये आपको याद रखना है कि प्राकृत संख्या जो है इसकी गिनती हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और जो पूर्ण संख्या है यानी कि होल नंबर, पूर्ण संख्या या होल नंबर, इसको हम शुरू करते हैं 0 से। तो 0 एक पूर्ण संख्या है और गिनती दोनों के अनंत तक जाती है। तो इसके बाद अगली परिभाषा आ जाएगी कि भाई 1 2 3 4 5 गिन रहे थे वो तो ठीक था। अब अगर हम केवल 2 4 6 8 को गिनेंगे तो इसको क्या कहेंगे? सम संख्या। ये आप जानते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ, आप याद रखिएगा। ऑड नंबर, ऐसी कोई भी संख्या जिसका 2 से भाग नहीं जाता है, सभी ऑड नंबर्स हैं। 1 3 5 7 ये वो फलाना ढिमका आगे तक जो भी है। अब और आएंगे कि जब 2 से भाग जा रहा है तो ठीक है, मान लो किसी भी संख्या से भाग नहीं जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं प्राइम। प्राइम में भी दो तीन कैटेगरी हैं, उसको हम अच्छे से देखेंगे। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, या तो एक का जाता है या तो उसी संख्या का खुद का भाग जाता है। जैसे 2 3 3 में 3 का जाएगा और किसी का भाग नहीं। 5 में भी या तो 5 का जाएगा या किसी का नहीं। 7 11 13 17 23 29 ये जो संख्याएं हैं इनमें किसी का भाग नहीं जाता। या तो इसको आप 1 से डिवाइड कर सकते हो या तो उसी संख्या से डिवाइड कर सकते हो। तो प्राइम संख्या जो होती हैं 1 से लेके 100 के बीच में कितनी होती हैं ये भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा है 25। अगर 1 से 25 तक की बात करें तो इसमें होती है 9। और अगर हम बात करें कि भाई 25 से 50 के बीच में कितनी प्राइम संख्या होती है तो उसकी संख्या होती है 6। 50 से 75 के बीच में भी 6। और 75 से 100 के बीच में कितनी होती है? 75 से 100 के बीच में होती है 4। तो 6 4 10 4 14 और 9 25 संख्याएं होती हैं कुल। 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर कितने होते हैं? 25। तो आपको ये याद रखना है कि 1 से 100 के बीच में प्राइम संख्या कितनी होती है? 25। और कौन कौन सी होती हैं ये भी अगर आप याद रख लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो दे के देख लीजिए, लेकिन याद रहना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, 1 से 25 के बीच में जो आपके प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या है उनकी संख्या 9 है। 50 से 75 के बीच में 6 होती है, 25 से 50 के बीच में भी 6 होती है और 75 से 100 के बीच में मात्र 4। क्योंकि जो 90 वाली लाइन है उसमें 91 का भी भाग जाता है, 93 का भी भाग जाता है। मतलब 91 7 से डिवाइडेड है, 93 जो वो 3 से डिवाइडेड होता है, 99 भी डिवाइडेड होता है, बचा हुआ एक मात्र है 97। तो आपको याद रखना है। अब हम आते हैं ऋण या भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऋण या भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाता है या किसी न किसी संख्या का भाग जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। फिर हम आते हैं
असहभाज्य संख्या है, मतलब ऐसी कोई संख्या का जोड़ा जिसमें किसी कॉमन नंबर का भाग नहीं जाता है एक के अलावा। जब इस तरह की बातें होती हैं, तो जैसे अभी उदाहरण हमने 4 और 9 का ले लिया, आप किसी और का भी ले सकते हैं, जैसे 3 और 5 है ना। तो इसमें भी है 4 और 5 हैं, ये सब क्या है, ये को प्राइम नंबर से, मतलब इनमें इन्हीं का जा रहा है या तो एक का जा रहा है। तो जब इसका आप एलसीएम निकालोगे तो सीधा इंटू हो जाएगा, 4 पंचे 20, 9 चौक 24। तो इस तरह से इसको जाता है, यानी कि उसका जो एचसीएफ है वो कितना होना चाहिए, 1। तो इस तरह की संख्या को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। आगे हम आते हैं, आगे हम देखते हैं इसी में जो हमने आपको अभी बताया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अब हम पढ़ने वाले हैं, आजकल एग्जाम्स में आ रहा है और कई संख्याएं पूछी जाती है। आपको 3 नंबर दे दिए जाते हैं, उसमें पूछा जाता है कि प्राइम ट्रिपलेट क्या है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि प्राइम ट्रिपलेट जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो प्राइम ट्रिपलेट जो होता है, क्रमागत संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2, क्रमागत प्राइम नंबर्स जिनके बीच का अंतर 2 है, उसको कहा जाता है अत्रिभाज्य संख्याएं या प्राइम ट्रिपलेट नंबर। तो पूरे के पूरे नंबर सिस्टम में मात्र ये 3 संख्याएं हैं जो प्राइम ट्रिपलेट है, 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7, क्योंकि इसके बाद कभी क्रमागत संख्याएं, ये 3 क्रमागत संख्याएं 2-2 के अंतर पे मिलती ही नहीं है, चाहे आप अनंत तक गिनती कर लो नहीं मिलेंगी। आपको ऐसा लगेगा लेकिन नहीं होती हैं। जो हमको लगता है कई बार कि 103, 105, 105 तो ऑब्वियसली भाग चला ही जाता है, फिर हम अवॉइड करते हैं 107, 109 और 111, 111 में डिवाइड होता है 3 का। तो इस तरह से नंबर्स आपको मिलते नहीं है, लेकिन लगता है कि हाँ जाता है। तो आपको याद रखना है कि 3 अभाज्य संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 है, ये परिभाषा है, और इन सबके बीच का अंतर 2, अर्थात वो क्या होनी चाहिए, क्रमागत अभाज्य संख्या होनी चाहिए तीनों, तब हम उसको बोलेंगे प्राइम ट्रिपलेट नंबर। तो प्राइम ट्रिपलेट अभी लगातार एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या होता है प्राइम ट्रिपलेट नंबर। अब हम आते हैं नंबरों के ऐसे जोड़ों पर जिसके साथ हमको खेलना है, बड़े बड़ी संख्याओं के खेल को। तो इसको बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो संख्याएं होती हैं वो 2 तरह से होती हैं, या तो वो संख्या वास्तविक होगी या तो इमेजिनरी होगी, या तो काल्पनिक संख्या होगी या वास्तविक संख्या होगी। वास्तविक संख्या को हम पढ़ रहे हैं और काल्पनिक को थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या में पहला जो जोड़ा होता है वो परिमेय संख्या, यानी कि अब यहाँ बटे बटे की बात करेंगे कि जब एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग दे रहे हैं, मान लीजिए 4 में हमने 2 का भाग दिया और आंसर आया 2, तो जब पूर्ण नंबर एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या का भाग दिया जाता है और जब उत्तर भी हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, तो हम उसको कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। और इसका मान जब भी आप डिवाइड करोगे, क्यू का मान 0 नहीं होगा, नहीं तो वो आंसर अनंत हो जाएगा, है ना, इस कारण नहीं होगा। तो क्या होता है, एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से भाग देने पर जब हमें ऐसी कोई संख्या प्राप्त हो जाती है जो वहाँ पर ख़त्म हो जाए आंसर में, जैसे अगर मान लीजिए 5/4 हुआ, तो यहाँ भी आंसर 1.2 आएगा, तो इसका ये मतलब नहीं कि अपरिमेय हो गई है, तो पूर्ण संख्या यहाँ पे खत्म हो जाती। अब हम आके देखते हैं कि अगला क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय मतलब ऐसी संख्या जिसमें एक पूर्ण संख्या का दूसरी पूर्ण संख्या से भाग दिया जा रहा है लेकिन संख्या खत्म ही नहीं हो रही, लगातार भाग आता जा रहा है। जैसे 1/3 आप भाग देते जाइए देते जाइए देते जाइए देते जाइए, खत्म ही नहीं होगी, इसको कहा जाता है अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। इसी तरह से रूट के अंदर जो संख्याएं हैं ये सब इर्रेशनल होती हैं, मतलब ये ख़त्म नहीं होती, आप इनको निकालोगे और भाग देते रहो, भाग जाता जाएगा। और 2/3, 10/3, इस तरह की जो संख्याएं ये क्या होती हैं, इर्रेशनल नंबर, मतलब भाग देते जाओगे और कुछ ना कुछ उत्तर आता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। सबसे बड़ी इर्रेशनल संख्या दुनिया की पाई है, जो 1,00,000 प्लेसेस तक कैलकुलेट कर ली गई है दशमलव के बाद, लेकिन आंसर अभी तक नहीं आया। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ऐसी वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है उसे अपरिमेय कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब ये ख़त्म ही नहीं होते हैं, है ना, मतलब जब तक आप भाग देते जाओगे कुछ ना कुछ उत्तर आता जाएगा। और पाई ऐसी संख्या है जिसका अभी तक अंत नहीं मिला है, पाई ये वाला, है ना।
तो इसको याद रखना है। अब इंटीजर की बात कर लेते हैं, जो हमने प्राकृतिक संख्या और ये सब देखी थी, तो वही दो तरह का होता है, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। पूर्ण संख्या हमने देखी थी, 0 से लेके चालू हुई तो आती गई यहाँ तक। उसी में जो ऊपर की तरफ होती हैं प्लस, उसको हम पूर्ण मतलब धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, और जो नेगेटिव होती है उसको माइनस पूर्णांक बोलते हैं। वास्तविक संख्या मैंने अभी आपको बताया था कि भाई वास्तविक में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होती हैं। वास्तविक मतलब रियल नंबर, रियल नंबर मतलब अभी जो देख रहे थे, ठीक है। तो रियल नंबर मतलब ऐसी संख्या जो वास्तविक है। अब इमेजिनरी में आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लो रूट में -1, रूट में -2, तो इसको क्या करते हैं, माइनस रूट ऑफ -1 को मैथमेटिक्स में आई यानी आयोटा लिखते हैं। इसी आयोटा को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, कि उसको इमेजिन किया गया है कि भाई रूट के बाहर निकालोगे तो क्या लोगे। जैसे मान लो -√2 है तो उसको 2i लिखा जाता है, इसी को कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। तो दो तरह से बांटा जाता है, तो चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय, उसको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, क्योंकि उसमें रूट जो है वो नेगेटिव में नहीं होता या आयोटा नहीं होता, इसलिए। अब हम आ जाते हैं अवास्तविक या काल्पनिक संख्याओं पे। काल्पनिक जैसे मैंने आपको बताया ये डिफाइंड किया हुआ है, तो इसको आपको देखना है। इन सब के PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। उन संख्याओं को हम काल्पनिक कहते हैं, जैसे रूट ऑफ -3, रूट ऑफ -7, रूट ऑफ -18, इस तरह का। अब 2-3 चीज़ें और देख लेते हैं, एक जोड़ का तत्समक और एक गुणे का तत्समक। तो कुल मिला के जोड़ने में किसी संख्या में ऐसी कोई संख्या जोड़ दो जिससे उत्तर पर कोई फर्क ना पड़े, तो उसको हम क्या कहते हैं, जोड़ का तत्समक, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। अब किसी भी संख्या में 0 जोड़ो, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा भाई, वो क्या हो सकता है, 1 होगा। 1 में किसी भी संख्या का गुणा कर दो, 1 को किसी भी संख्या के साथ गुणा कर दो, तो कोई फर्क पड़ेगा आंसर में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस का तस आ जाएगा। ऐसे इनवर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन मतलब ऐसी कोई संख्या है जो किसी संख्या में जोड़ दी जाए तो आंसर 0 हो जाए। मान लो आपके पास 4 है, 4 में ऐसा क्या जोड़ें कि आंसर 0 आ जाए, भाई आंसर -4 जोड़ोगे तभी आंसर 0 आएगा। 4 में आप क्या करोगे, -4 जोड़ दोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 4 - 4 = 0। तो इसको हम प्रतीप अवयव बोलते हैं। इसी तरह उसमें भी आएगा, गुणे में भी प्रतीप अवयव, कि ऐसी किसी संख्या को क्या हम गुणा करें कि आंसर वही का वही आ जाए, आंसर 0 आ जाए। तो 0 आने के लिए तो कुछ नहीं होता है ना, 0 में 0 किसी भी संख्या में जब 0 का गुणा करोगे तो ही 0 आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। लेकिन आंसर 1 आ सकता है किसी भी परिस्थिति में। मान लीजिए आपके पास 4 कोई संख्या है, उसमें आपने 1/4 का गुणा कर दिया तो आंसर हो गया 1। 5 कोई संख्या है, आपने 1/5 कर दिया तो आंसर आ गया 1, 5 से 5 कट गया। तो इसी तरह से ये बनाया गया है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, ए कोई संख्या है, उसमें 1/a का गुणा कर दो तो आंसर कितना होगा, ऑलवेज 1। तो ये क्या होता है कि किसी भी संख्या में उसी का इन्वर्स का जब गुणा किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका प्रतीप अवयव या इन्वर्स एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको इस मैथ्स में पढ़नी है। और अब हम इस मैथ्स की परिभाषा वाले भाग को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। अब ट्रिक्स के साथ अगले वीडियो में आते हैं। तो ट्रिक्स जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। इसके साथ हम पढ़ने वाले क्या, ये देखिए कि किस संख्या में कैसा भाग देना है, कैसे गुणा करना है, उसकी ट्रिक्स क्या है। कोई संख्या 10 से डिवाइड है कि नहीं, 3 से डिवाइड है कि नहीं, 5 से डिवाइड है कि नहीं, 8 से डिवाइडेड है कि नहीं, ये सब जानने के लिए हम अगले वीडियो में आते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे ढेर सारे ट्रिक्स को और ढेर सारे क्वेश्चन जो कि नंबर सीरीज़ पर बेस्ड होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा देखकर ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।